हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिन विन के सामने अच्छा बनने के लिए कहती है, सॉरी कि मैं फोन को यहाँ रखने के लिए अग्री नहीं थी, मैं बस तुम्हारे लिए थोड़ा परेशान थी। विन कहता है, मैं समझ सकता हूँ। जबकि रिन नहीं चाहती थी कि फोन वहाँ रहे। उसके जाने के बाद अवंती कहती है, एक्टिंग तो ऐसे कर रही है जैसे ये यहाँ की बॉस है। उसकी वॉइस सुनकर फोन भी वहाँ आ जाती है। विन कहता है, तुम पर मेरे कपड़े शूट नहीं कर रहे, कल जाकर तुम अपना सारा सामान ले आना। वैसे क्या मॉम इस रूम में है? फोन कहती है, हाँ, डोर के पास। विन अवंती से कहता है, आप मेरे पीछे से फोन का ध्यान रखना। फोन पूछती है, क्यों? विन कहता है, क्योंकि मैं डैड पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अवंती कहती है, डोंट वरी, मैं यहीं पर रहूंगी, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। विन अवंती को देख और सुन नहीं सकता, इसलिए वो फोन से पूछता है, मॉम ने क्या कहा? फोन कहती है, वो यहीं रहेंगी और मेरा ध्यान रखेंगी। विन कहता है, मॉम आपको भी थोड़ा केयरफुल रहना होगा ताकि किसी को हम पर शक ना हो। अवंती कहती है, मुझे पता है, हमेशा यही बात रिपीट करते हो। फोन ये बात विन से सेम तरह से कह देती है तो विन उसे शॉक होकर देखने लगता है। फोन कहती है, मॉम तुमसे ऐसा कह रही हैं। फोन अवंती से कहती है, मैं भी अब स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनकर दिखाऊंगी। अवंती उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाती है। रात को अवंती विन के डैड यानी चायूत के रूम में होती है तो चायूत उसकी पसंद का सॉन्ग सुनने लगता है, जिसे देखकर अवंती खुश होकर कहती है, क्या तुम्हें याद है कि आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है? लेकिन चायूत अवंती की फोटो से बात करते हुए कहते हैं, मुझे सब कुछ याद है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल थी और बहुत रिच भी, लेकिन मेरी लाइफ में आकर तुमने सिर्फ मेरी लाइफ बर्बाद की है। तुम बहुत ही बुरी वुमेन हो, इसलिए मुझे आज तक सब कुछ याद है। ये सब बातें सुनकर अवंती को बहुत गुस्सा आता है और वो चायूत को मारने लगती है, पर उसे कोई महसूस नहीं कर सकता, इसलिए वो गुस्से में कहती है, मैं अपने इन हाथों से कुछ कर भी नहीं सकती। तभी बाहर डियर विन को गुस्से में आवाज लगाने लगती है। विन कहता है, बेकार में चिल्लाना बंद करो। डियर कहती है, तुम उस लड़की को इस घर में लेकर क्यों आए? मुझे ये पसंद नहीं है, तुम अपने फायदे के लिए उसे यहाँ लेकर आए हो। विन कहता है, तुम सोच समझ कर बोलो, मैं उसे अपने मार्केटिंग के काम के लिए लेकर आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ अवंती कहती है, ये दूसरों को जज करने वाली होती कौन है? जेलस तो ऐसे हो रही है जैसे उसकी वाइफ है। फोन कहती है, मुझे कहीं और जाकर रहना चाहिए ताकि यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। अवंती उसे गुस्से में देखकर कहती है, 2 पॉइंट हैं, पहला कि तुमने मुझसे स्ट्रॉन्ग गर्ल बनने का प्रॉमिस किया है, और दूसरा कि तुम मेरी और मेरे बेटे की हेल्प करोगी, इसलिए तुम किसी भी प्रॉब्लम से भाग नहीं सकती, उसे फेस करना सीखो। इसलिए मैं तुम्हें आज एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी। वहीं चायूत डियर से कहते हैं, शांत हो जाओ, फोन को यहाँ रहने की परमिशन मैंने ही दी है। तभी वहाँ अवंती आ जाती है जो कि फोन की बॉडी में है। डियर कहती है, तुम कैसी वुमेन हो जो एक मैन के घर में रह रही हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई डिग्निटी नहीं है? अवंती कहती है, तुम अपने फायदे के लिए कुछ भी मत बोलो, विन तुम्हें ऑलरेडी बता चुका है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो ऐसे एक्टिंग मत करो जैसे तुम उसकी वाइफ हो। चायूत धीरे से कहता है, ये एटीट्यूड थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। अवंती कहती है, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें बेसिक मैनर्स भी नहीं सिखाए कि किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, जबकि पेड़ों को तो ये पता होता है कि उनके फलों को क्या चाहिए। ये सुनकर डियर उस पर हाथ उठाने वाली होती है, पर अवंती उसे रोक लेती है और मारने वाली होती है, लेकिन विन दोनों को ही रोक लेता है और डियर से कहता है, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मेरे किसी भी मैटर में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है, और वहाँ से चला जाता है। चायूत अवंती से कहता है, मुझे लगा था कि तुम इनोसेंट हो। अवंती कहती है, आप कहना चाहते हो कि मैं कमजोर हूँ? चायूत कहता है, तुम्हारे फेस से तुम्हारी बातें मैच नहीं करती, तुम्हारा एटीट्यूड किसी की याद दिलाता है। अवंती पूछती है, किसकी? चायूत कहता है, मुझे अब उसका फेस याद भी नहीं है। तभी अवंती नींद आने की एक्टिंग करती हुई वहाँ से चली जाती है। रिन और आंट भी ये सब देख रही होती हैं। नेक्स्ट सीन में फोन अवंती से कहती है, तुमने उस लड़की को ऐसे चैलेंज क्यों किया? तुम उसे चांटा भी मारने वाली थी। अवंती कहती है, तो क्या हुआ? अब मैं उस पर खुद को असॉल्ट करने का चार्ज तो नहीं लगवा सकती थी ना, बस थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट ही तो थी, लेकिन मैं गलत नहीं थी। फोन कहती है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद ऐसा कभी नहीं कर पाती। तभी अवंती फोन की बॉडी से निकल जाती है। फोन अपनी बॉडी को देखकर खुश होती है तो अवंती कहती है, अगर तुम सिचुएशन से भागती रहोगी तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगी? तुम्हें खुद पर यकीन करना पड़ेगा। अगर तुम दूसरों को खुद को यूज करने दोगी तो वो सिर्फ तुम्हारा फायदा ही उठाएंगे। फोन कहती है, हाँ तुमने सही कहा। अवंती कहती है, पर मैं सोच रही हूँ कि डियर को तुम्हारे बारे में इतनी जल्दी पता कैसे चला?
जबकि तुम्हें तो यहाँ आए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आंट कहती हैं, मुझे लगा था डियर फोन को बाहर निकाल देगी, पर फोन ने सब खराब कर दिया। रिन कहती है, जितना हमने सोचा था फोन उससे भी ज्यादा बुरी है, यानी कि इन दोनों ने ही डियर को फोन के बारे में बताया था। आंट कहती है, हम उसे यहाँ नहीं रहने देंगे। नेक्स्ट सीन में विन अपनी मदर की फोटो को देखकर सैड होता है। तभी अवंती फोन से कहती है, विन रो रहा है, मुझे उसे ऐसे नहीं देखना। रूम में जब विन रो रहा होता है तभी वहाँ अवंती आ जाती है। विन फोन को देखकर समझ जाता है कि वो उसकी मॉम है और उन्हें हक करके रोने लगता है। अवंती कहती है, अभी जितना रोना है रो लो, जल्दी ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है। फोन और तुम ही अब मेरी उम्मीद हो। रात को विन सो रहा होता है जब फोन उसके रूम से बाहर आती है तो आंट उसे विन के रूम के बाहर देख लेती हैं और आकर रिन को सच बता देती हैं। रिन कहती है, इसका मतलब वो इतनी बुरी है। नेक्स्ट मॉर्निंग फोन और विन बाहर आते हैं तो चायूत फोन से कहते हैं, आओ यहाँ आकर बैठो, पर विन उसे वहाँ से दूसरी साइड बिठाता है क्योंकि विन भी अपने फादर की हरकतों को जानता है। नेक्स्ट सीन में विन और फोन अवंती के रूम में जाते हैं जहाँ एक लॉकर होता है तो फोन ही उस लॉकर का पासवर्ड उसे बताती है, लेकिन जब वो देखते हैं कि उसमें अवंती का डायमंड सेट नहीं है, मैं जानता हूँ मॉम के सिवा इसका पासवर्ड सिर्फ एक ही पर्सन को पता है, और वो रिन के पास जाकर उस डायमंड सेट के बारे में पूछता है। रिन उसे खुद को अच्छा दिखाते हुए कहती है, वो मुझे जरूरत थी इसलिए मैंने ही लॉकर से निकाला था, क्या अब मैं उस सेट को नहीं पहन सकती? विन कहता है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मुझे वहाँ सेट दिखा नहीं इसलिए मैंने आपसे आकर पूछा था। और रूम में आकर फोन से कहता है, टेंशन की बात नहीं है, वो आंट रिन ने लिया है और तुम ज्यादा मत सोचो क्योंकि आंट रिन बहुत अच्छी पर्सन है। विन अपनी आंट और अंकल पर बहुत ट्रस्ट करता है, लेकिन फोन को इस बात से उन पर शक हो जाता है। नेक्स्ट डे विन और फोन टेम्पल जा रहे होते हैं ताकि वहाँ अवंती से रिलेटेड कोई प्रूफ मिले, पर तभी रास्ते में एक आदमी को देखकर विन उसे देखने आता है। विन को लगता है वो आदमी इंजर्ड है, पर अचानक उठकर वो आदमी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। फोन गाड़ी से बाहर आने वाली होती है पर विन उसको गाड़ी में बिठाता है, तभी वो आदमी मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट फाइल कराते हैं जहाँ अंकल या आकर पूछते हैं, क्या हुआ था, कौन था वो आदमी? विन उन्हें सारी बात बता देता है। या कहता है, ठीक है लेकिन आगे से थोड़ा केयरफुल रहना। वैसे तुम लोग जा कहाँ रहे हो? विन उसे कहता है, हम टेम्पल की तरफ जा रहे थे, एक फ्रेंड से मिलना था, लेकिन आज शायद कैंसिल करना पड़ेगा। टेम्पल वाली बात सुनकर अंकल या थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और कहते हैं, हम मार्केट सेल करना चाहते थे लेकिन कोई माफिया है जो नहीं चाहता कि हम उसे सेल करें, पता नहीं उसका क्या फायदा है। विन कहता है, पर ये बात तो ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।